हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, अगर आप बाथरूम जाते हैं और वहाँ पर जो है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, गंदगी का जो है कि वहम होने लगता है और गंदगी फैलने का आपको डर लगते रहता है, तो ये वीडियो में आपको समाधान मिलेगा गाइज। तो आज चलिए जो है कि बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में, एक रियल स्टोरी के बारे में कि मतलब एक महिला को जो है कि क्या होता है जब भी वो बाथरूम जाते हैं। मतलब एक जो है कि महिला है, वो कहाँ जाते हैं? बाथरूम जाते हैं। बाथरूम जाने के बाद उनको जो है कि जब बाथरूम से निकलने लगते हैं, जब पॉटी का एरिया जो है कि जब साफ़ करने लगते हैं, तो उनको जो है कि ना तसल्ली ही नहीं मिलता। वो 15 मिनट तक, 20 मिनट तक जो है कि साफ़ कर रहे होते हैं, पानी पे पानी गिराए जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में तसल्ली नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि अभी भी जो है कि गंदगी लगा हुआ ही है, मतलब पोटी लगा हुआ ही है, गंदगी लगा हुआ ही है। अब क्या होता है कि जबकि आम आदमी जो है कि क्या करता है, 1-2 बार धोया भी जो है कि निकल गया तो उनको टाइम नहीं लगता, लेकिन इनको जो है कि 15-20 मिनट जो है कि धोने में टाइम लग जाता है। बाहर से भी लोग हल्ला कर रहे हैं कि निकलो, बाहर निकलो, वो अपना जो है कि काम में लगे हुए हैं। और ये जो है कि उनको गंदगी जो है कि साफ़ नहीं हुआ, वो उनका संतुष्टि नहीं होता, जिसके कारण से तसल्ली नहीं मिलता है। तो फिर जो है कि जैसे तैसे वो निकलते हैं। फिर जो है कि साफ़ सफाई करने में मतलब क्या होता है कि जैसे ही हाथ धोने जाते हैं वहाँ भी हम एक बार हाथ धो लिए, ठीक है, फिर भी बार बार उनको हम लोग रहा है कहीं हाथ में गंदा लगा हुआ है, तो फिर से वो साबुन से धो रहे हैं। उनको डर लग रहा है कहाँ जहाँ वहाँ जाके टच करेंगे कहीं गंदगी फैलने जाए, गंदगी फैलने का नुकसान बार बार सता रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि पूजा पाठ करने में भी उन्हें दिक्कत हो रहा है कि कहीं हाथ में गंदा तो नहीं लगा रह गया। अब जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो या जो है पूजा स्थल जा रहे हैं तो बार बार चेकिंग कर रहे हैं, बार बार साफ़ सफाई कर रहे हैं और इसमें दिक्कतें आ रही हैं। फिर उसके साथ क्या होता है, बच्चे के भी साथ जो है कि बच्चे को बाहर ज़्यादा खेलने नहीं देते, कहीं गंदा लग गया, कहीं गंदगी फैलने जाए। इस तरह के डर के कारण से बच्चे को भी क्या करते हैं, बाहर खेलने जाने से रोकने लगते हैं। और इस तरह से कोई भी काम करते हैं ना, तो उनका मन में ओवर थिंकिंग चले रहता है, हर समय गंदगी का जो है कि डर को लेकर के परेशानी बना हुआ रहता है गाइज। और इसके साथ क्या होता है कि कन्फ्यूजन जो है कि उनके माइंड में ओवर थिंकिंग, हर समय कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनका प्रेजेंट वर्क काम है, रोटी बनाना, खाना बनाना, रसोई का बहुत सारा काम हो गया, घर साफ़ सफाई करना, बच्चे का ख्याल रखना, वो सारा काम डिस्टर्ब होने लगता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है गाइज। तो क्यों ऐसा हो रहा है गाइज, क्यों विचार ये बार बार आ रहा है? तो ये जो है कि गंदगी का जो वहम हो रहा है, गंदगी जो फैलने का डर लग रहा है, गंदगी फैलने का जो डर लग रहा है, ये किन के कारण से लग रहा है? ये ओसीडी बीमारी के कारण से। क्या है, ओसीडी का स्वभाव है अपने आप विचार लाना। ये विचार आप नहीं लाना चाहते, जिनको भी ये समस्या है, ये विचार आप नहीं लाना चाहते हैं, ये विचार अपने आप आता है गाइज। जो है कि आपका क्या होता है, ये ओसीडी के कारण से क्या होता है कि आपको ये झूठा विचार भी सच लग रहा होता है, झूठा विचार भी सच लग रहा होता है। जबकि एक बार आप हाथ धो लिए हैं तो हम फिर भी मन वहम ला देगा। ये ओसीडी की वजह से मन क्या करता है, आपका वहम ला देता है, डाउट ला देता है कि ये झूठा विचार भी क्या लगने लगता है, सच लगने लगता है। डाउट ला दिया कि अभी गंदा लगा हुआ है। आप क्या करते हैं कि इनके ही बातों को, जो ये ओसीडी कारण से जो ये डाउट आए, ये जो है कि आपका जो ये ओसीडी का स्वभाव है डाउट को लाना, विचार लाना, और ये विचार अटक जाता है आपके दिमाग में। तो ये झूठा विचार जो है कि झूठा विचार क्या है कि गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगी। गंदगी फैलने से कहाँ नुकसान होती है गाइज? किसान के पैर में लगा हुआ रहता है गंदगी, वो फिर भी जो है कि उसी हाथ से खा रहे होते हैं, सारा चीज़ कर रहे होते हैं। गंदगी से कुछ भी गंदगी से नुकसान नहीं होता है, बशर्ते जो है कि गंदगी के बारे में जो है कि गलत धारणाएं मन में बन गई है, जिसके कारण से बार बार वहम होने लगता है कि गंदगी फैल जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा हमारे, उसका कारण इसके कारण से हमारे फैमिली का नुकसान हो जाएगा। मतलब कुछ डर दिखाते रहता है गाइज।
अब जो है कि उसका कारण जो है कि उसका वजह हम होंगे, ऐसा जो है कि सोचने लगते हैं। और ये भी चीज़ मन में होने लगता है कि इस दुनिया में हम ही ऐसा आदमी है जिन जो है कि ऐसा विचार आ रहा है हमको, ऐसा विचार जो है कि, और इस विचार से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचते हैं, कहते हैं आना ही नहीं चाहिए ये विचार। जितना आप कहेंगे ये विचार नहीं आना चाहिए गाइज, उतना और ये विचार, क्योंकि ये जो है कि ऑब्सेशन मतलब ये डाउट, OCD में 3 चीज़ होता है। एक होता है आपका डाउट, एक होता है डर, एक होता है कंपल्सन। तो ये डाउट पर आपका कंट्रोल नहीं गाइज, कभी भी डाउट आ सकता है, वहाँ आ सकता है। जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है ये अपने आप है, इस डर पर आपका कंट्रोल है। क्योंकि आपको क्या करना है कि इस गंदगी को लेकर जो थिंकिंग है, गंदगी को लेकर जो विचारे दिमाग में आ रहे हैं, डर लग रहे हैं, उस डर को आप कंट्रोल कर सकते हैं गाइज। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि इस डर के बारे में नज़रिया बदल के, कहानी बदल के, आपका अगर जो है कि डर के गंदगी को लेकर के, गंदगी फैल जाएगी, गंदगी नुकसान पहुँचाती है, गंदगी जो है कि गंदगी से जो है कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे, हम गंदा वाला हाथ से जाएंगे, या हम गंदा वाला हाथ से पूजा करेंगे, या हमारे कुछ भी करेंगे तो भगवान नाराज़ होंगे। इस तरह का जो ये धारणा है, बस उस धारणा को चेंज करना है। मतलब डर कैसे चेंज होगा? सिर्फ आपका धारणा बदलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है कि मन में विचारे बदल जाएंगे, तो आपका बीमारी से बाहर निकल लेंगे गाइज। तो ये जो धारणा किस तरीके से बदलेगा गाइज, अगर आप पूरा फोकस इस पे ला देते हैं कि ये समझिए कि ये विचार तो आएंगे, विचार पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड में जो पैटर्न बने हुए सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर, अंदर जो थिंकिंग बनी हुई है, तो वो आएंगे गाइज, वो अपने आप आएंगे। बशर्ते जो है कि आप इस डर को, जो ये जो है कि डर जो लगता है जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो है कि घबराहट जो होती है, आप इस घबराहट को कम करने के बारे में सोचिए कि ये जो गंदगी से घबराहट जो हमें लग रही है, ये घबराहट किस तरीके से हमारे दिमाग में कम होगा। इस घबराहट को ठीक करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप इस घबराहट को ठीक करने के बारे में सोचेंगे तो रास्ता निकल जाएगा आपका, आप जो है कि इस बीमारी को ठीक करने में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप इस गंदगी को ठीक करते हैं किससे? कंपल्सन से, मतलब साफ सफाई से। गंदगी का डाउट आता है, आप साफ सफाई करने लगते हैं। आप गंदगी का डर को खत्म कीजिए ना। अगर डर ही आप गंदगी का कुछ भी विचार आ जाए, अभी बीमारी है, बीमारी ठीक हो जाएंगे, फिर भी ये डाउट आएंगे, लेकिन तभी आपको डर नहीं रहेगा। जब आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे तो ये डर ही आपको बांध रहा है ना, गंदगी फैलने का डर। अगर जो है कि आप साफ सफाई पोटी करते हैं, अगर डर ही नहीं रहे तो आप फिर जो साफ सफाई करेंगे नहीं करेंगे, ये तो OCD का विचार है, झूठा विचार है। तो इस धारणा को कैसे चेंज करेंगे? जो है कि टाल करके। पहला क्या चीज़ है? टालना। देखिए हम थोड़ा लिख रहे हैं इधर उधर, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, मेरी बातों पर ज़्यादा फोकस किए। टालना जो आ रहा है ना कि साफ सफाई करेंगे, तो इस मन को जो है कि मनमानी नहीं करना है, इस मन को बदलना है, ठीक होना है। तो शुरुआत में क्या करना है कि टालना है विचारों को। जो आ रहा है कि साफ सफाई करने, बोलिए अभी नहीं धोएंगे, बाद में धोएंगे, 1 घंटा के बाद धोएंगे, ठीक है। तत्कालिक हम वॉच करते हैं अपने आप, देखिए अपने ही एक्शन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, बोलना है। क्योंकि ये झूठा विचार है। हमारे सोचने की वजह से कुछ भी नहीं होता, हमारे बोलने की वजह से कुछ भी। हम अगर मुझे प्यास लगा हुआ है, हम बोल रहे हैं कि हमारा प्यास बुझ जाए, हमारा प्यास बुझ जाए, उससे प्यास नहीं बुझने वाला है जब तक पानी नहीं पियेंगे। उसी तरीके से हमारे जो है कि सोचने की वजह से कुछ बुरा नहीं हो जाने वाला है कि हमारे साथ कुछ नुकसान हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगा। ये सिर्फ सोच रहे हैं, इससे बुरा नहीं हो जाने वाला है गाइस, समझ रहे हैं। उसके लिए कुछ करेंगे तब जाके बुरा होता है। कुछ आप जो है कि ये झूठा विचार है, OCD का विचार है गाइज, वो सिर्फ हम तो शुरुआत में टालिए इस विचारों। जैसे ही टालेंगे आपके अंदर घबराहट बढ़ेगी, थोड़ा सा घबराहट आपका बढ़ेगी। उस घबराहट को सहन थोड़ा करना होगा कि ये झूठा घबराहट है, इस घबराहट से कुछ भी नहीं होने वाला है गाइज। तब जा करके धीरे धीरे क्या होगा, जब बार बार टालेंगे तो इसकी प्रैक्टिस मेन चीज़ है। बार बार प्रैक्टिस करना होगा। CTIC, हाँ, बार बार क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। तब जाके आपके माइंड के अंदर निगेटिव न्यूरल पैटर्न चेंज होने लगेगा गाइज। तब आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइज। घबराहट से है टाले, फिर जा कर के जो है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि अरे आपका माइंड ही आपके बीच में अगर कुछ होता है नहीं, बस ऐसे झूठा विचार था, इसकी वजह से हम परेशान हो रहे थे। तो टालेंगे तो आप क्या होगा, धीरे धीरे आपका ये जो है कि धारणाएं बदलने लगेंगे। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, डर के साथ दोस्ती करना। जो भी बोलेगा उसके साथ हाँ में हाँ मिलाइए, ठीक है, जो हो जाए, क्योंकि ये झूठा विचार है गाइज। ये आपको दिखाए कि गंदगी फैल जाए, बोलिए फैल जाए तो फैल जाए, देखते हैं क्या होता है। जब फैलेगा तब देखेंगे,
जब फैलेगा तब देखेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में हाँ सबसे शुरुआत में जब टालेंगे, बार बार टालेंगे तो आपके मन में जो ये वहम जो पैदा होता है, OCD का जो स्वभाव है बार बार वहम लाना, वो देखेंगे धीरे धीरे आप जैसे जैसे डर कंट्रोल होगा वैसे वैसे डाउट भी आपका कम होने लगेगा। तो तब धीरे धीरे आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर अपने से प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अपने से प्रैक्टिस अगर अच्छा से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो क्या होता है कि आप थोड़ा देर वीडियो देखिए तो आपको तसल्ली मिला, फिर आप जो है कि नेगेटिव जोन में फंस जाते हैं, फिर आपका जो होता है। तो अगर जो है कि अपने से अच्छी तरीके से नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे तब हमेशा काउंसलिंग लीजिए, तब जो है किसी से क्लास लीजिए, तब जाकर के जो है कि आपको वो मदद करेंगे कि काउंसलिंग लेकर के कि अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने के लिए गई। तो उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो है कि कोई चाहते हैं हमसे बातचीत करने के लिए दिए गए नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।